ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे श्री बाबा की 11 तारीख की मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का हेडलाइन है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। फिर बाबा ने प्रश्न किया, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी? उत्तर है, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो। बाबा कहते हैं, बच्चे संपूर्ण पावन बनना है तो क्या बनो? पूरा बेघर बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसीलिए धन संपत्ति वैभव सब भूल बेघर बनो। ऐसे बेघर ही प्रिंस बनते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे बेघर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति ये तो समझते हैं कि शुरू में सतयुग में सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। हम ही पावन थे, पतित और पावन यह आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है, बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं उन्होंने जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही अच्छी रीति समझेंगे। बाबा के तो बच्चे जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? शिव बाबा पूछ रहे हैं, बच्ची बताओ कि तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। 5वां यह छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को यह खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। शिव बाबा कहता है, बच्चे मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है, इनको कहा जाता है जीवात्मा। पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी और देवता होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे, हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे पतित से पावन और पावन से पतित, ये चक्कर फिरता रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। जानते हो भगवान एक है और वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देहाभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है,
मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सद्गति करते हैं उनको सब याद करते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता है उसको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा, वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम नहीं होता, जरा भी कम जास्ती नहीं। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाएं व ब्रह्म में लीन हो जाएं। बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर लीन हो जाएं, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। संसार बाबा कहते मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है और जरूर इसका बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है, चक्कर हुबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हुबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। पहले पहले यह सबक पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद करता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे तुमको मैं इतना याद करता हूँ, फिर भी तुम भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। बाबा कहता बच्चे बैठते हो चलते फिरते हो तो क्या करो, आत्माभिमानी होकर के रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्माभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। बाबा कहते जानते हो कि आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। इस संगम पर इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापिस ले जाना है। शिव बाबा धरती पर एक ही बार आते हैं, जबकि सबको परम धाम घर वापिस ले जाना है। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं। बाबा कहता तुम बच्चे कहते हो कि हम सभी क्या हैं, पतित हैं। बाप
आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे तुम ये भी समझते हो कि आत्मा क्या है, एक दिव्य छोटा सितारा है। बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। बाबा कहता बच्चे तुमको ये ज्ञान है और फिर इस ज्ञान को तुम सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना। वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। तुम फील करते हो कि हम बाबा को याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से विमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो। बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। शिव बाबा कहता बच्चे तुमने बुलाया और मैं पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं और सबकी हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। शिव बाबा कहते बच्चे जानते हो, देखो भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचे से ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचे से ऊंच बनाएंगे। बाप कहते मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने यह नॉलेज सुनी है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं। बाबा कहता बच्चे ज्ञान तुम्हारे लिए है और किसके लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। ये है नर से नारायण बनने की कथा। बाबा सुना रहे हैं नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहता जो तमो प्रधान बने हैं उन सबको तुम्हें सतो प्रधान बनाना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो फिर कभी याद भी नहीं करते हो। जब तुम ऊंचे बन जाते हो तो बाबा कहता बच्चे कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़े याद करेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंचे हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो कि नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बाबा समझाते हैं बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं।
इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है। शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ है खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे। बाबा कहता जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन के हम फिर घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। बाबा कहता बच्चे जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज़ कोई काम की नहीं। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ हो जाने। कल अब पहले मिसल जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहता बच्चे जितना जितना तुम ज्ञान की धारणा करेंगे उतना ही तुमको ऊंचा पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर बने ना। बाबा कहते देह के सब संबंध छोड़े तब बेगर बन ठहरना ना। कुछ भी है नहीं, अभी तो भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है। बाबा कहता जानते हो भारत क्या बन गया, बिल्कुल इंसॉल्वेंट बन गया। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं। कोई भी राजा रानी है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य, अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। तो गोया सब में भगवान है, सब एक समान है। कुत्ते बिल्ली सब में हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योति हैं। बाबा समझाते बच्चे जानते हो सतयुग में सब क्या है, जागती ज्योति हैं। अभी तो दीवा बिल्कुल डल हो गया है। कलयुग में दीवा डल हो गया। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत बुझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है। कलयुग में फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरती है आत्मा को, परमात्मा बाप की याद से बैटरी भरती है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जानते हो कि आत्मा को परमात्मा बाप से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापिस जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी बनना है। इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाना है। बाबा कहता बच्चे देह से भी बेगर बनने के लिए याद रहे कि इन आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ खत्म हो जाना है। ये सब खत्म हो जाना है, हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। हमारी पढ़ाई है सतयुग नई दुनिया के लिए। आज का वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा
बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सब जने बोलेंगे। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा स्पष्ट करते हैं आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदा काल नहीं रहती है। जो दुनिया के चमत्कार दिखाते हैं वह सिद्धि सदा काल नहीं रहती है, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अब कहते हैं आप चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। आज का विचार सुनते हैं। 11 जून का विचार है यदि आंतरिक स्थिति अशांति की होगी तो सभी बाह्य चीज़ों में गड़बड़ी मालूम पड़ती है। अगर यदि आंतरिक स्थिति अशांति की होगी तो सभी बाह्य चीज़ों में गड़बड़ी मालूम पड़ती है। ओम शांति ओम शांति।